कहानी शुरू होती है जॉन नाम के एक यूरोपीय पेशेवर हत्यारे से, जिसका नया लक्ष्य एक आलीशान थिएटर में शो का आनंद ले रहा एक अमीर व्यापारी है। जॉन सुरक्षा गार्डों की ड्यूटी बदलने के सही समय का फायदा उठाता है और परछाई की तरह चुपचाप थिएटर के अंदर घुस जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद एक गार्ड की नजर पर्दे के नीचे दिखाई दे रहे जूतों पर पड़ जाती है। उसे शक होता है और वह जांच करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही गार्ड पर्दा हटाता है, जॉन पीछे से आता है और उस गार्ड को हमेशा के लिए खामोश कर देता है। अगले ही पल जॉन गलियारे में पहुंच जाता है और फोन पर बात करने का नाटक करके गार्डों की सतर्कता कम करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही एक गार्ड जॉन को रोकने की कोशिश करता है, जॉन साइलेंसर लगी पिस्तौल से पहली गोली गार्ड के सीने में और दूसरी गोली उसके सिर में उतार देता है। रास्ता साफ होते ही जॉन व्यापारी के निजी बॉक्स तक पहुंच जाता है। व्यापारी तुरंत समझ जाता है कि उसके सामने मौत खड़ी है। अपनी जान बचाने के लिए वह जॉन को तय रकम से 3 गुना ज्यादा पैसे देने की पेशकश करता है। लेकिन जॉन भली भांति जानता था कि यह महज वक्त टालने की एक कोशिश है। अपने लंबे करियर में उसने कभी किसी लक्ष्य को पलटवार का मौका नहीं दिया था और अगले ही पल जॉन उस व्यापारी के सिर में गोली उतार देता है। जॉन के इशारे पर व्यापारी की महिला साथी चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसके कपड़ों पर लगा खून बाहर मौजूद सुरक्षा गार्डों को सतर्क कर देता है। काम पूरा होने के बाद अचानक जॉन को तेज सिरदर्द और चक्कर महसूस होने लगते हैं। कुछ पल के लिए उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह लगभग गिर पड़ता है। जॉन तुरंत दूसरी ओर मुड़कर निकल जाता है और इसी वजह से उसका पीछा कर रहा गार्ड उसे देख नहीं पाता। इसके बाद जॉन सीधे डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर जॉन का एक्सरे करता है और उसे बताता है कि उसका मस्तिष्क तेजी से क्षतिग्रस्त हो रहा है। धीरे धीरे उसकी याददाश्त खत्म हो जाएगी और आखिर में उसका शरीर भी उसका साथ छोड़ देगा। इस बीमारी का कोई इलाज मौजूद नहीं था और उसके पास जीने के लिए केवल कुछ महीने ही बचे थे। जॉन एक पेशेवर हत्यारा है और मौत उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अपनी नई प्रेमिका हेली के बारे में सोचकर वह डर जाता है। घर लौटकर उसने अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचा, लेकिन तभी उसकी नजर एली के साथ अपनी एक तस्वीर पर पड़ती है। उसी पल उसने अपना फैसला बदल दिया। उसने तय किया कि मरने से पहले वह एली के लिए इतना कुछ छोड़ जाएगा कि उसकी पूरी जिंदगी सुरक्षित और आरामदायक बन सके। अगले दिन जॉन अपने दोस्त बेन के पास जाता है और उसे अपनी बीमारी के बारे में बताता है। फिर वह बड़ी रकम देकर अपनी प्रेमिका के नाम एक भारी भरकम बीमा पॉलिसी करवाने की योजना बताता है। इतना ही नहीं, वह अतिरिक्त $20 लाख देने की पेशकश करता है ताकि उसकी मौत एक दुर्घटना जैसी लगे और उसकी प्रेमिका को बीमा की पूरी रकम मिल सके। बेन कई सालों से उसका दोस्त था। यह सब सुनकर वह हैरान रह जाता है, लेकिन अपने दोस्त की हत्या के लिए किसी को सुपारी देने से साफ इनकार कर देता है। मजबूर होकर जॉन अपने पुराने दुश्मन मारियाना के पास जाता है। वह उसे $20 लाख की पेशकश करता है और कहता है कि आधी रात के बाद उसके पीछे हत्यारों को लगा दिया जाए। मारियाना पहले तो हैरान होती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वह अपने दुश्मन से छुटकारा पाने के साथ साथ इतनी बड़ी रकम भी कमा सकती है, तो वह तुरंत तैयार हो जाती है। जॉन के जाते ही वह इंटरनेट पर उसके सिर पर $2 मिलियन का इनाम घोषित कर देती है। मारियाना जानती थी कि जॉन यूरोप के सबसे खतरनाक और कुशल हथियारों में से एक है, इसलिए सबसे पहले वह यह काम एक मशहूर स्नाइपर को देने की कोशिश करती है। लेकिन इनाम की रकम उस स्नाइपर को पर्याप्त नहीं लगती और वह यह काम ठुकरा देता है। इसके बाद मारियाना दुनिया भर के कई खतरनाक हथियारों को इस मिशन के लिए चुनना शुरू कर देती है। दूसरी ओर जॉन अपनी प्रेमिका एली से आखिरी बार मिलने जाता है। एली को लगता है कि यह एक और खूबसूरत डेट होगी और वह खुशी खुशी वहां आती है, लेकिन उसकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत जॉन उससे रिश्ता खत्म करने की बात करता है। एली रोते हुए वहां से चली जाती है और जॉन अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। जॉन के पास बहुत कुछ कहने को होता है, लेकिन वह अपनी बीमारी और आने वाली मौत का सच एली को नहीं बता पाता। इसके बाद वह अपने घर लौट आता है और अपनी खरीदी हुई मौत का इंतजार करने लगता है, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। आधी रात से ठीक पहले उसके फोन की घंटी बजती है। फोन पर डॉक्टर था। डॉक्टर ने बताया कि उसकी बीमारी का निदान गलत था, क्योंकि उसकी जांच रिपोर्ट गलती से किसी दूसरे मरीज की रिपोर्ट से बदल गई थी। इसका मतलब था कि जॉन पूरी तरह स्वस्थ था। फोन कटते ही जॉन के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। घड़ी में आधी रात होने में सिर्फ 4 मिनट बाकी थे और उसके घर के बाहर पहले हत्यारों का दल पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। जॉन की जान लेने के लिए इस बार दक्षिण कोरिया के 5 सबसे खतरनाक हत्यारों की एक टीम भेजी गई। इस टीम में 2 निर्दयी फीमेल हत्यारिनें थीं। एक ऐसा तलवारबाज था जिसकी तलवार म्यान से निकलते ही खून मांगती थी। एक ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट फाइटर था और इन सब का नेतृत्व कर रहा था एक ठंडे दिमाग वाला इनका लीडर। मरने का फैसला कर चुके जॉन ने अभी अभी अपने सारे हथियार फेंक दिए थे। अब उसे निहत्थे होकर इन टॉप हथियारों का सामना करना था। रात के ठीक 12 बजे 5 हत्यारे जॉन के घर में दाखिल हुए। यह टीम कभी हार का स्वाद नहीं चखी थी और उनके भीतर घमंड भरा हुआ था।
उन्हें लगा कि सभी का एक साथ हमला करना उनकी ताकत का अपमान होगा। उनके अनुसार जॉन जैसा दुश्मन सम्मानजनक मुकाबले का हकदार था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे एक एक करके लड़ेंगे और अपनी जीत का आनंद लेंगे। सबसे पहले ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट फाइटर सामने आया। उसकी बिजली जैसी तेज कीके और घातक हमले किसी साधारण इंसान के लिए जानलेवा साबित होते, लेकिन जॉन की नजरों में वे मानो धीमी गति में चल रहे हों। जॉन ने उसे उठाकर ऐसे बाहर फेंक दिया मानो वह कोई बेकार सामान हो। इसके बाद कुल्हाड़ी लिए एक हत्यारन मैदान में उतरी। उसके वार बेहद घातक थे, लेकिन जॉन की जबरदस्त ताकत के सामने वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। आखिरकार जॉन ने उस हत्यारन को पकड़कर एक कांच की मेज पर घसीटकर उसका अंत कर दिया। अपने दो साथियों को हारते देखकर टीम ने अपना तुरुप का इक्का तलवारबाज मैदान में उतारा। यह व्यक्ति सचमुच बेहद कुशल था। उसकी लगातार तेज चालों और सटीक हमलों ने जॉन को कुछ समय तक रक्षात्मक रहने पर मजबूर कर दिया। जॉन ने जल्दी ही समझ लिया कि लंबी तलवार का असली फायदा दूरी बनाए रखने में है। आखिरकार जॉन को एक मौका मिला। वह बिजली की गति से आगे बढ़ा, तलवार को दूर उछाल दिया और निहत्था होते ही तलवारबाज जॉन के सामने पूरी तरह असहाय साबित हुआ। अगले ही पल जॉन ने उसे उठाकर एक लोहे के पिलर में दे मारा। चौथी दुश्मन एक घुमावदार हथियार लिए दूसरी हत्यारिन थी। उसके हमले इतने तेज और लगातार थे कि जॉन को पलटवार का मौका ही नहीं मिल रहा था। जॉन जानता था कि ऐसे हथियार के वार को सीधे रोकना बेहद खतरनाक होगा। एक छोटी सी गलती जॉन पर भारी पड़ गई और हथियार उसके कंधे में गहराई तक धंस गया। लेकिन जॉन ने दर्द को नजरअंदाज किया और उसी पल का फायदा उठाते हुए एक जोरदार मुक्का उस हत्यारन के चेहरे पर दे मारा। एक ही वार में उस हत्यारन के कई दांत टूटकर जमीन पर बिखर गए और लड़ाई वहीं खत्म हो गई। अब केवल टीम का लीडर बचा था। जॉन ने उस लीडर को आखिरी चेतावनी दी और कहा कि अगर वह समझदारी दिखाए तो अभी भी पीछे हट सकता है, क्योंकि अगला नंबर उसी का होगा। लेकिन $2 मिलियन के इनाम के चक्कर में लीडर ने अपना फैसला नहीं बदला। लीडर ने तुरंत अपना चाकू निकाला और जॉन की ओर फेंक दिया। उसी पल छूटा हुआ घुमावदार हथियार घूमता हुआ लीडर के चेहरे में जा धंसा और लीडर वहीं ढेर हो गया। इस तरह जॉन ने दक्षिण कोरिया के 5 सबसे खतरनाक हथियारों की पूरी टीम को खत्म कर दिया। इसके तुरंत बाद जॉन ने मारियाना को फोन किया और अपने ऊपर रखी गई सुपारी वापस लेने की कोशिश की। उसने प्रस्ताव रखा कि वह $2 मिलियन उपहार के रूप में देने के लिए तैयार है और इसके अलावा 2 गुना जुर्माना भी भर देगा। लेकिन मारियाना ने बिना एक पल गवाए उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। मारियाना को लगा कि यह उसके सालों पुराने बदले और उसकी इज्जत दोनों का अपमान है। इसलिए मारियाना ने जॉन को खत्म करने के इनाम की रकम बढ़ाकर $4 मिलियन कर दी। कुछ ही समय में यह खबर पूरी अपराध दुनिया में फैल गई। दुनिया भर के मशहूर हत्यारे इस शिकार का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए। जॉन समझ गया था कि मारियाना अब रुकने वाली नहीं है और उसके करीबी लोग भी निशाने पर आ सकते हैं। इसलिए उसने अपनी प्रेमिका को बड़ी रकम भेजी और उसे तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर छिप जाने के लिए कहा। लेकिन फोन रखते ही उसके सामने एक नया खतरा आ खड़ा हुआ। मोटरसाइकिल सवार हत्यारों का एक दल उसका पीछा करने लगा। उनके पास बंदूकें नहीं थीं, लेकिन उनकी खतरनाक ड्राइविंग और तेज रफ्तार किसी भी हथियार से कम नहीं थी। लगातार टक्करों और हमलों के बीच जॉन की नजर एक बेसबॉल बैट पर पड़ी। उसने तुरंत बैट उठा लिया और एक खंभे के पीछे छिपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। जैसे ही एक मोटरसाइकिल सवार उसके करीब पहुंचा, जॉन ने पूरी ताकत से बैट घुमाया। एक ही वार में वह सवार जमीन पर जा गिरा। दूसरे सवार को भी जॉन ने कुछ ही पलों में रास्ते से हटा दिया। इसके बाद जॉन अपनी मोटरसाइकिल लेकर बेन के घर पहुंचा। बेन ने उसका इलाज किया और उसे कुछ बची हुई ग्रेनेड भी सौंप दी। जॉन ने फैसला किया कि सभी हत्यारों को एक ही जगह इकट्ठा करके एक ही बार में खत्म करना सबसे प्रभावी तरीका होगा। दूसरी तरफ मारियाना को लगा कि सामान्य हत्यारे शायद जॉन को नहीं रोक पाएंगे, इसलिए उसने भाड़े के सैनिकों की एक विशेष टीम को भी किराए पर ले लिया। उसका इरादा था कि सामान्य हत्यारे पहले जॉन को थका दे और फिर विशेष बल उसे खत्म कर दे। जल्द ही सभी हत्यारों को जॉन की लोकेशन मिल गई। कुछ ही मिनटों बाद पहला दल वहां पहुंच गया। जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज आई, जॉन ने बिना देखे ही उनकी ओर एक ग्रेनेड फेंक दिया। विस्फोट के बाद उसकी भिड़ंत 2 भाइयों की एक हत्यारी जोड़ी से हुई। जॉन नजदीकी लड़ाई और हाथों हाथ हत्या में माहिर था। दोनों भाइयों की आपसी समझ बेहतरीन थी और शुरुआत में वे जॉन पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन जॉन ने पहले से ही जाल बिछा रखा था। सही मौका मिलते ही उसने एक रस्सी खींची, जाल एक्टिव हुआ और एक भाई उसी में फंसकर मारा गया। अपने भाई की मौत से दूसरा भाई अपना आपा खो बैठा और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जॉन ने मौके का फायदा उठाकर उसे भी खत्म कर दिया। उसी समय
दो हत्यारे हवेली के अंदर घुस आईं और जॉन पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। जॉन ने तुरंत एक शव को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और जमीन पर पड़ी पिस्तौल उठाकर आगे बढ़ गया। इसके बाद दोनों हत्यारे जॉन की तरफ लगातार ग्रेनेड फेंकती रहीं और जॉन को बार बार अपनी जगह बदलनी पड़ी। विस्फोटों और गोलियों के बीच घिरा हुआ जॉन किसी तरह इस जानलेवा हमले से बच निकला, लेकिन जॉन जानता था कि असली लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। थोड़ी देर में एक हत्यारिन धीरे धीरे जॉन की ओर बढ़ने लगी। उसे पूरा भरोसा था कि अब जॉन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अगले ही पल उस हत्यारिन का पैर अनजाने में फर्श पर बिछाए गए एक छिपे हुए जाल पर पड़ गया। एक भयानक विस्फोट हुआ और वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। जॉन ने बिना समय गवाए उस हत्यारिन को अपनी ओर खींचा, उसके शरीर पर बंधे ग्रेनेड की पिन निकाल दी और उसे वापस उसकी साथी की ओर फेंक दिया। दूसरी हत्यारिन कुछ समझ पाती उससे पहले ही जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसकी चपेट में आकर जॉन खुद भी दूर जा गिरा। तीसरी टीम में केवल एक ही हत्यारा था जो संगीत सुनने का शौकीन और कुछ हद तक सनकी स्वभाव का था। उसकी लड़ाई की शैली और कौशल अब तक आए सभी हत्यारों में सबसे बेहतरीन थे। दोनों जमीन पर लुढ़कते हुए लगातार लड़ते रहे और जॉन को कोई खास बढ़त नहीं मिल रही थी। हालांकि जॉन की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल और मजबूत शरीर था, इसलिए विरोधी के कई हमले उस पर ज्यादा असर नहीं डाल पा रहे थे। काफी देर तक लड़ने के बाद दोनों ने तलवारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपनी ताकत का फायदा उठाते हुए जॉन ने आखिरकार दुश्मन को जोरदार धक्का देकर दूर फेंक दिया, लेकिन तभी हत्यारे की नजर जमीन पर पड़ी बंदूक पर गई। उसने तुरंत बंदूक उठाई और जॉन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जॉन गोलियों से बचते हुए पीछे हटता रहा और सही मौके का इंतजार करता रहा। अचानक जॉन ने पहले से तैयार किया हुआ जाल एक्टिव कर दिया। अगले ही पल एक और विस्फोट हुआ और तीसरी टीम का वह खतरनाक हत्यारा भी हमेशा के लिए खामोश हो गया। जॉन जानता था कि यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है और जल्द ही दूसरे हत्यारे भी आने वाले हैं। इसी बीच उसका फोन बजा। कॉल उसकी प्रेमिका एली के फोन से थी। जॉन को तुरंत किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ। फोन उठाने पर दूसरी तरफ वही मशहूर स्नाइपर था जिसने पहले इस मिशन को ठुकरा दिया था। स्नाइपर ने बताया कि एली का अपहरण कर लिया गया है। उसने जॉन से $40 लाख की फिरौती मांगी और कहा कि पैसा मिलने पर एली को छोड़ दिया जाएगा। जॉन के लिए पैसे की कोई कीमत नहीं थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि अगर एली सुरक्षित वापस लौट आती है तो रकम कोई मायने नहीं रखती। उसी समय भाड़े के सैनिकों की विशेष टीम भी हवेली में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन जॉन उनकी तैयारी पहले से कर चुका था। जैसे ही पहली बारूदी सुरंग फटी, पूरी हवेली में अफरा तफरी मच गई। अंधेरे और धुएं के बीच जॉन किसी इंसान से ज्यादा मौत के दूत जैसा दिखाई दे रहा था। सिर्फ हथियारों और तकनीक पर भरोसा करने वाले सैनिक उसके सामने पूरी तरह बिखर गए। कुछ ही मिनटों में जॉन ने शॉटगन की मदद से पूरी टीम को खत्म कर दिया। इसके बाद जॉन उस स्नाइपर तक पहुंचा जिसने एली का अपहरण किया था। स्नाइपर का रवैया बिल्कुल साफ था, पहले पैसा फिर लड़की। लेकिन अगले ही पल हालात पूरी तरह बदल गए। एक कार तेज रफ्तार से आई और सीधे स्नाइपर को टक्कर मार दी। कार चला रही थी एली। दरअसल अपहरण के दौरान एली को महसूस हो गया था कि उस पर नजर रखने वाला व्यक्ति उतना चालाक नहीं था जितना वह दिखता था। एली ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और मौका मिलते ही अपने अपहरणकर्ता पर हमला करके वहां से भाग निकली। लेकिन वह बिना बदला लिए जाने वाली नहीं थी, इसीलिए उसने कार से टक्कर मारकर स्नाइपर को रोकने की कोशिश की। हालांकि स्नाइपर बेहद जिद्दी और मजबूत साबित हुआ और इतनी भयानक टक्कर के बावजूद जीवित बच गया। इस घटना के बाद जॉन ने एली से माफी मांगी और दोनों ने फैसला किया कि अब वे अपनी जिंदगी साथ बिताएंगे। दोनों ने पास के एक चर्च में शादी करने का फैसला किया, लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा देर तक टिक नहीं सकीं। शादी समारोह अभी चल ही रहा था कि अचानक वही स्नाइपर चर्च के अंदर घुस आया और उसने पादरी को गोली मार दी। कुछ ही पलों बाद भाड़े के सैनिकों के बचे हुए सदस्य भी वहां पहुंच गए। अब हालात इतने बदल चुके थे कि स्नाइपर और सैनिक एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। मारियाना ने स्नाइपर को खत्म करने का आदेश दिया था क्योंकि स्नाइपर ने हत्यारों की दुनिया के नियमों का उल्लंघन किया था। जैसे ही स्नाइपर ने एक सैनिक पर हमला किया, टीम लीडर ने उसकी ओर एक ग्रेनेड फेंक दिया। अगले ही पल एक जोरदार विस्फोट हुआ और स्नाइपर लोहे के भारी ढांचे के नीचे दब गया। इसी दौरान जॉन और टीम लीडर आमने सामने खड़े थे और दोनों ने एक दूसरे पर बंदूक तान रखी थी, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर अपना खेल खेला। जॉन की पिस्तौल में अब एक भी गोली नहीं बची थी। तभी उस निर्णायक पल में एली ने लीडर को गोली मार दी। लीडर वहीं ढेर हो गया।
और एली खुद भी अपनी इस हरकत से हैरान रह गई। दूसरी ओर जब मारियाना को पता चला कि उसके भेजे गए लगभग सभी हत्यारे मारे जा चुके हैं तो उसने भागने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इससे पहले कि वह कहीं जा पाती, बेन उसके ठिकाने पर पहुंच गया। मारियाना ने हथियारों की दुनिया के नियमों को तोड़ते हुए भाड़े के सैनिकों को इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया था। बेन ने इसे विश्वासघात माना। अगले ही पल बेन ने गोली चलाई और मारियाना की कहानी वहीं खत्म हो गई। आखिरकार जॉन और एली विवाह के बंधन में बंध गए। इसके बाद जॉन ने अपराध, हिंसा और हत्या की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। यहीं इस खतरनाक, रोमांचक और एक्शन से भरपूर कहानी का अंत होता है।